आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए आप ये सोच के देखिए, आप किसी पार्टी शादी में गए हैं और आपके सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार अगर आपको इग्नोर मारना शुरू कर दें तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आएगा, क्या मैं इनको यहाँ पर दिख नहीं रहा, या भाई ऐसी कौन सी मेरे से गलती हो गई है जो ये मेरे को पहचान ही नहीं रहे। और इसी तरीके की एक दुनिया होती है पैरानॉर्मल वर्ल्ड, जिसमें भूत प्रेत आत्मा की जब भी बात आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये सब बकवास की बातें हैं, भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं होते। अगर भूत प्रेत आत्मा अपनी पहचान करवाने पे आ जाएं तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे कि भाई हम अपना उतारा कहाँ करवाएं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है मेरठ से। मेरठ के रहने वाले आरती और मनीष ये नोएडा की एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और इनका पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छा था। जैसे ही एक आधा साल इनको जॉब करते हुए हुआ तो मनीष ने आरती से ये कहा कि भाई अगर तेरे को मैं पसंद हूं तो बता, क्या हम शादी कर लें। तो यहाँ पर आरती भी मना नहीं करती। अब यहाँ पर मनीष के पास सबसे बड़ा ये था कि भाई अपने घर में किस तरीके से बात चलाएं, क्योंकि इनके परिवार की बात करें मनीष की, तो मनीष की मम्मी और एक मनीष के चाचा थे जो फार्म हाउस में रहते थे मेरठ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। उन्हीं के ही कहने पर सब कुछ इनके घर में होता था, इतना मान सत्कार अपने चाचा को देते थे। और आरती की बात करें तो काफी इनका जो परिवार था, आरती का एक छोटा भाई, उसकी मम्मी पापा और काफी खुली सोच के लोग थे, तो उनका तो ये मानना ही नहीं था कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रिश्ते की बात चली और रिश्ता इनका पक्का भी हुआ, अब जो समय आया जी बारात का, बारात लेकर जाना है। और जैसे ही यहाँ पर मनीष की बारात, लगभग बारात घर से आप ये लगा लो 200-250 की दूरी पर होगी, और ये खूब गाना बजाते हुए ला रहे थे अपनी बारात। अब मनीष के चाचा भी बिल्कुल मनीष के साथ साथ थे, बैग भी पकड़ा हुआ था जो भी कोई न्योता देने वाला था, और बाकी का भी काम सारा यही संभाल रहे थे। तो मनीष के चाचा की नजर क्या पड़ी कि एक औरत चल रही है हमारी बारात के आगे आगे, और ये लग भी नहीं रहा कि हाँ भाई हमारी कोई रिश्तेदार है। अजीब सा उसका पहरावा है और हवाई चप्पल उसने पहनी हुई है, और इस तरीके से उल्टे कदम चलती हुई आ रही है, और उसके हाथ में खील और पतासे हैं, इस तरीके से उड़ाती हुई जा रही है, कुछ एक अपने मुंह से मंत्र जपती हुई जा रही है। जब ये मनीष के चाचा ने देखा तो काफी उनको अजीब लगा, और ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे भतीजे पर कोई टोना टोटका कर रही है। मनीष के चाचा ने तुरंत वहां से बैंड बाजा ढोल जो भी बज रहा था उसको कहा कि भाई 2 मिनट के लिए बंद कर दो सबका सब, और तुरंत उस औरत के पास गए और ये बोले कि ये तू बता कर क्या रही है और तू है किसकी साइड से। और वो औरत कुछ ना बोले, बस सिर झुकाकर अपने किसी तरह के जो भी मंत्र होंगे जपे जाए। और मनीष के चाचा ने ये कहा कि तू यहाँ से भागेगी या मैं पुलिस को बुलाऊं। और उस औरत ने क्या किया, हल्का सा अपना चेहरा उठाया और उसके चाचा की आड़ से दूल्हे को देखा, यानी कि मनीष को। उसके बाद ठीक उसके बराबर से यहाँ से भागती हुई नजर आई। तो यहाँ पर जैसे ही वापस गए उसके चाचा, मनीष बोला चाचा क्या हो गया। उसके चाचा काफी घबराते हुए बोले बोले बेटा यहाँ से हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। तो मनीष की मम्मी बोली भाई साहब बात क्या हो गई। तो एकदम से उसके चाचा काफी गुस्से से बोले कि भाई मेरे भतीजे पर टोना टोटका कर रही थी कोई औरत, तुमको बात ही समझ में नहीं आ रही। अब ये काफी ज्यादा गुस्से में, और जो भी बाराती थे आगे ढोल वाले थे उनको कहा कि भाई बारात अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी, आप ये कोना छोड़ लो, और थोड़ा सा इस तरीके से घुमाकर बारात आगे जाएगी। और ये हर चीज लड़की वाले भी देख रहे थे कि भाई क्या बात हो गई, कोई आपसी इनका मन मुटाव हो गया, क्या हम जाकर सामने से बोलें या ना बोलें। अब ये करते क्या हैं, ठीक मनीष के पास आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा
कोई भी तुझे खाने पीने को कुछ भी बर्फी मीठा कुछ भी दे, तुझे खाना नहीं है जब तक मैं ना कहूं। और इधर ही चाचा का लड़का भी खड़ा था नरेश, उसको कहा कि बेटा ऐसा कर, जल्दी से यहाँ से मार्केट दो, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, माचिस का तो चलो इंतजाम मैं यहाँ से कर लूंगा, फटकरी का टुकड़ा ले आ। अब यहाँ पर उसका लड़का कहे कि पापा फटकरी कहाँ मिलेगी? अरे भाई किसी भी नाई की दुकान पर जाना, वो पूरी साबुत रखते हैं, अगर वो 50 मांगे 100 मांगे तो पैसे की चिंता मत करना, चुपचाप पूरा फ्रेश टुकड़ा ले आ। अब यहाँ पर उनके लड़के ने तो भाई गाड़ी दौड़ा दी, वो भी सामान लेने के लिए। अब ये जैसे ही बारात पहुंची है आगे, अब टीका भी होना था, तिलक भी होना था, और रिबन कटाई का जो प्रोग्राम होता है। अब इसके चाचा काफी ज्यादा घबराहट में कि यार वो औरत गई तो गई कहाँ। इतने में क्या नजर पड़ी है, इधर रिबन कटाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी भीड़ में फिर से इनके चाचा की नजर पड़ गई उस औरत पर। अब ये जैसे ही उस औरत को देखा है तो वो औरत हल्का सा नजरें बचाती हुई सीधा बारात के अंदर चली गई। अब यहाँ पर जैसे ही रिबन कटाई का प्रोग्राम हुआ और इनके चाचा ने कोई भी बर्फी का पीस कुछ भी मिठाई यहाँ पर बहाने सिर खाने नहीं दी। ये बोल दिया कि भाई जब तक फेरे नहीं होते हमारे यहाँ ये रस्म है, दूल्हा अपना मुंह मीठा नहीं कर सकता। चलो जी, बारात अब इधर एंटर अंदर को हुई। अब ये जैसे ही बारात अंदर को हुई है तो वो औरत अभी भी बाज ना आए। वो औरत क्या करे, जहां पर दूल्हे का स्टेज लगा हुआ होता है वहां पर फिर से कुछ अपने हाथों में लेकर इस तरीके से उड़ाती हुई, ऐसे ऐसे करती हुई उस स्टेज तक पहुंची। अब जैसे ही उस औरत को भाई सब बुलाया है कि भाई तू किसकी तरफ से है, जब इसके चाचा काफी तेजी से बोले हैं तो इस पर आरती की मम्मी भी आई कि भाई साहब क्या हो गया, पहले आपने वहां पर ढोल बंद करवा दिए, अब आप यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं, कोई हमारी तरफ से कमी है तो भाई साहब बताओ। तो यहाँ पर मनीष के चाचा बोले बहन जी देखो, ये औरत मेरे भतीजे पर वहां भी टोना टोटका कर रही थी और यहाँ भी मुझे कुछ अजीब लग रही है। तो यहाँ पर आरती की मम्मी ये बोली भाई साहब देखो बुरा मत मानना, ये औरत आपकी आया है, हमको भी बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ये कर क्या रही है, लेकिन हमने आपका मान मर्यादा रखते हुए इसको कुछ बोला नहीं। तो यहाँ पर मनीष के चाचा यहाँ पर चुप हो गए, बोले भाई हमारी कोई आया नहीं है, हमारे घरों में तो हम खुद ही काम करते हैं, लेकिन आप इसको हमारी आया क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर आरती की मम्मी बोली कि भाई साहब ये कल हमारे घर आई थी और ये बोली थी कि बहन जी मुझे भाई साहब ने भेजा है, मैं लड़के वालों की तरफ से आई हूँ और हमारे इधर की परंपरा है कि घर की आया कुछ एक रस्म रिवाज करती है और मैं इसीलिए आई हूँ। तो भाई साहब हमने आपकी मान मर्यादा रखने के लिए इसको हमने मना नहीं किया, और वैसे हम टोने टोटके पर किसी तरीके का विश्वास तो करते नहीं। और ये हमारे घर आई और ठीक हमारे जहाँ लड़की थी उसका श्रृंगार वगैरह हो रहा था तो उसके बराबर में आके बैठी, और दो एक उसकी सहेलियां बैठी थी तो उसको भी इस औरत ने बाहर भेज दिया और ये बोला कि बेटा ये रस्म अकेले में होती है। और इसने क्या किया, मैं भी छुप कर देख रही थी, इसने सबसे पहले अपने बैग से कोई पत्ते निकाले, बड़े अजीब से पत्ते थे वो, उसने उस पत्तों पर सिंदूर लगाई, सिर से लेकर पैर तक पूरे इसके पत्तों को छुआया, और उसके बाद इसने क्या किया, अपने बैग से एक नींबू निकाला, उसमें कुछ एक लौंग लगे हुए थे और कहीं से वो कहीं कहीं से कटा हुआ था, उसके ऊपर इसने सिंदूर लगा रखी थी। जब ये उससे वारने लगी उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे को ये लगा कि भाई जो नजर होती है वो इससे तो उतरती नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने भाई साहब बचपन में देखा है कि नजर उतारनी है तो नमक और मिर्च से नजर उतरती है। तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा भाई साहब, जैसे ही मैं अंदर को गई इतने में ये बैठ गई इसके सामने कोई मंत्र जाप करने के लिए, और मैंने इसको जैसे इसके कंधे पे हाथ रखा कि बहन जी आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, तो इतने में ये क्या हुई भाई साहब, उठी है और सीधा यहाँ से भाग गई। उसके बाद जो भी हमारी वीडियोग्राफी चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, हमने काफी कोशिश करी कि इसकी फोटो आए, आप तक कुछ हम भेजें, लेकिन कोई भी इसकी फोटो नहीं आई। लेकिन भाई साहब अब इसमें बताओ हम कर क्या सकते हैं।
यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसके चाचा सुनते हैं तो चाचा तो समझ गए कि भाई साहब खेल कोई ना कोई मेरे भतीजे पर या लड़की पर तगड़ा हो गया है। तो यहाँ पर उनके चाचा ने कहा कि बहन जी ऐसा करो, जो यहाँ का ब्राह्मण है शादी करेगा उसको जरा एक बार बुलवाओ। अब जब पंडित को बुलवाया कि पंडित जी आप बताओ ऐसे ऐसे सीन हो रहा है, कोई सल्यूशन आपके पास हो जिससे हाँ भाई बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पंडित जी का एक ये कहना था कि देखो भाई साहब, पहला तो काम ये होता है कि ये शादी ना हो। अगर ये शादी हो गई और कोई भी प्रेत बाधा लड़के पर हो या लड़की पर हो, अगर वो फेरों में घूम गई तो हमेशा के लिए उनके साथ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि भाई साहब शादी तुरंत रोकी जाए, रोकी गई तो भाई आपकी भी बेइज्जती है, इनकी भी बेइज्जती है। अब यहाँ पर वो उनके चाचा कहते हैं देखो भाई साहब, अब होने को तो जो होगा सो होगा, आप ऐसा करो शादी मत रोको, शादी आप करवाओ। अब यहाँ पर आरती बोली कि हाँ, आरती की मम्मी बोली भाई साहब एक बार मनीष से भी पूछ लो, कल को कोई समस्या भगवान ना करे हमारी बच्ची पर हो गई, मनीष कल को फिर क्या से क्या कहेगा। तो इतने में मनीष को भी बुलाया जाता है कि बेटा भाई तुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो यहाँ पर मनीष बड़ा अच्छा जवाब देता है, देखो आंटी जी अगर यही समस्या मेरे पर हो जाए तो क्या होगा, इसीलिए भाई शादी तो ये होगी। अब इधर इनकी जैसे ही बात चल रही थी और स्टेज पर दुल्हन को लिजाकर बैठालना था, और इसी बीच में मनीष के जो चाचा का लड़का लाया था माचिस और फिटकरी सी जो घरों में यूज होती हैं या नाई की दुकान पे होती हैं, उसने तो भाई मनीष की जेब में डाल दी, कहीं ना कहीं मनीष को कर दिया सेफ। अब ये जैसे ही स्टेज पर आई है तो एकदम से आरती यहाँ पर बहुत गंदा वाला खेल गई और काफी बड़ी इसने जीभ निकाली। अब जो भी बारात में आए थे भाई, जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं वो तो चलो भाई थोड़ा सा सहमे डरे और चार चार कदम पीछे हट गए, और उन्होंने अपने खाने की प्लेटें रखी और यहाँ से 9-2-11 हो लिए। लेकिन जो हंसी मजाक समझ रहे थे उन्होंने ये सोचा कि भाई आजकल का मॉडर्न जमाना है, क्या पता इनका कोई अपना किरदार में है। और वो उन्होंने तो काफी हंसे, तालियां बजाई, लेकिन इधर मनीष के चाचा, मनीष की मम्मी और इधर आरती के परिवार की सांसें अटक गई कि भाई ये सब क्या हो गया। और ये आरती का परिवार बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि इस तरीके से भी होता है कोई ना कोई टोना टोटका। और मनीष के चाचा, मैंने आपको बताया है कि भाई फार्म हाउस के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, तो उनके चाचा ने अपने एक मिलने वाले को फोन मिलाया, भाई ऐसी ऐसी समस्या आन पड़ी है यार, कोई इसका सल्यूशन दे। तो उसका ये कहना था कि यार मैं एक बहुत तगड़े तांत्रिक को जानता हूं भाई, उसको फोन मिलाते हैं। अब ये जैसे ही फोन मिलाया है तो कुछ एक उसने वहां से मंत्र जाप किए और तांत्रिक ने ये कहा कि भाई साहब आप चिंता मत करो, लगभग 48 घंटे तक तो ये समस्या मैं रोक सकता हूं, लेकिन उसके बाद जैसे ही शादी हो जाए आप इसको हमारे तक ले आना, हम इसका यहाँ से सल्यूशन कर देंगे। अब होता क्या है, जैसे ही भाई साहब ये अपना फेरों पर बैठे हैं और इधर फेरे चल रहे हैं, और फेरों के बीच में 2 से 3 बार काली बिल्ली आई। लोग भगा रहे हैं, बिल्ली ना भागे। और जैसे ही आरती पता नहीं किस भाषा में बात करे तो वो बिल्ली भाई वहां से चली जाए। अब वहां के मेहमान भी काफी ज्यादा खुश कि देखो भाई हमारे घर की आने वाली बहू रानी तो भाई जानवरों की भी भाषा बोलती है, भाई काफी ज्यादा नॉलेज वाली है। और इस तरीके से भाई उसकी शादी हुई और उसके बाद ये अपना सीधा इसकी विदाई करी गई और ये चली गई अपने घर। अब ये जैसे ही घर आई है तो यहाँ पर चाचा भी इसके भूल चुके थे कि हाँ भाई कि हमको इन बच्चों का उतारा करवाना है, और यहाँ पर मनीष की मम्मी भी भूल चुकी थी कि बच्चों का उतारा करवाना है। और आरती और मनीष के साथ तो खेल होना ही था और चल भी रहा था। आरती जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठी है, अभी मनीष बाहर है, भाई मेहमान वगैरह सब धीरे धीरे विदाई की तरफ थे, तो आरती को क्या दिखा है कि एक औरत बैठी है मेरे कमरे के बराबर में ही, अंदर ही, वो काफी ज्यादा रोए जा रही है। अब यहाँ पर आरती ने ये सोचा कि भाई इनके घर की काम करने वाली होगी।
आरती ने 2-3 बार पूछा कि भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? अब इसने ये सोचा कि चलो जी एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। अब ये जैसे ही इसने किचन ढूंढी है नए घर में, तो आपको भी पता थोड़ा-सा अजीब तो लगता ही है, और जितना किचन में पहुंची है तो पीछे से मनीष आ गया। क्या हो गया, प्यास लगी है तो भाई हमको बोल दो, तुम तो अभी नई नई बहू रानी हो। अब यहाँ पर आरती कहती है नहीं नहीं मनीष, ये फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अंदर देख तुम्हारी आया आंटी कितना रो रही है। यहाँ पर मनीष फिर चौंका, भाई हमने तो कोई आया रखी नहीं हुई और तुम किस आया की बात कर रही हो? अब वो जैसे अंदर गए हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। अब ये जब फिर मनीष ने कहा कि चलो जी तुम्हारे मन का वहम होगा, देखो आरती ऐसा है, ऑफिस से फोन आया था, मुझे कल सुबह अर्जेंट निकलना है, और जो हमारे ऑफिस के हैं उनका ये कहना है कि सर आप 2 घंटे के लिए आ जाओ, फिर उसके बाद आप 3-4 दिन मत आना। तो यहाँ पर आरती बोली चलो कोई बात नहीं, तुम अपना निपटा आओ भाई, ऑफिस भी तगड़ा काम इनका चल रहा था। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही रात हुई है तो आरती को फिर अपनी जो खिड़की जो इनकी बनी हुई थी, ठीक पीछे फिर वही औरत खड़ी हुई दिखी। अब इसने फिर से मनीष को बताया कि मनीष ऐसे ऐसे मुझे औरत दिखी है। अब मनीष ने कहा दिखाओ कहां पर है, तो वहां पर कोई भी नहीं। और मनीष भी भूल चुका था कि शादी पे मेरे साथ क्या हुआ था, आरती भी भूल चुकी थी और इसकी मम्मी भी भूल चुकी थी। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है, भूत प्रेत आत्मा बड़ी जल्दी आपके दिमाग से वो बातें हटा देते हैं। अब जैसे ही अगला दिन आया तो इसने आरती ने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ समस्या हो रही है। इसकी मम्मी भी वो चीजें नहीं जोड़ पाई क्योंकि भाई असर तो उधर भी बराबर का था। तो इसकी मम्मी ने कहा कि देख बेटा, सब बकवास की बातें होती हैं, तेरे जो चाचा ससुर हैं उन्होंने भी काफी गंद मारा था शादी में कि के टोना टोटका भूत प्रेत ये सब बकवास की बातें होती हैं, कोई कुछ नहीं होता बेटा, तू आराम से रह। अब यहाँ पर जब इतना बोला है तो भाई भूत प्रेत आत्मा क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी हल्की सी अपनी करवट बदल दी। जो आरती का घर था अब यहाँ पर समस्याएं खत्म होती दिखी और वहां पर समस्याएं शुरू होती हुई दिखी। आरती की मम्मी, आरती के पापा और बगल वाले कमरे में आरती का भाई सो रहा था। अब ये जैसे इसकी मम्मी सोई है तो इनके किचन से धड़धड़ा कर गिरते हुए बर्तनों की आवाज आई। अब यहाँ पर इसकी मम्मी ने सोचा भाई क्या मसला है, बेटा तो लगता है मेरा सोएगा ही नहीं, रात भर कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब ये जैसे उठी है देखने के लिए, भैया बच्चा तो अपनी जगह सो रहा है। अब किचन में गई है तो एक बर्तन भी इसको नीचे गिरा हुआ नहीं मिला। चलो जी चूहा वुआ होगा। अब ये होता क्या है, जैसे ही भाई साहब फिर आती है, फिर यहाँ पर सोती है, फिर से इसको वही आवाज, और बगल में इसके मनीष के वो आरती के पापा सो रहे हैं, उनको कोई भी आवाज ना आए। यहाँ पर आरती की मम्मी बड़ा परेशान कि ये क्या बात है जी, मुझे मेरी आंख खुल रही है और बार बार बर्तन कौन गिरा रहा है। इस बार थोड़ा सा मैं चौकन्नी होके सोती हूँ और मनीष वो आरती के पापा को भी बताती हूँ। ये अपने पति को उठाती है कि देखो जी ऐसे ऐसे 2 बार बर्तन गिरने की आवाज आई है, मैं किचन में गई हूं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आरती के पापा कहते हैं अगर बर्तन गिरते तो मुझे आवाज ना आती, क्या तू पागलों वाली बात कर रही है। अब यहाँ पर इतनी इनकी चर्चा चल रही थी, फिर से खटपटा कर करते हुए बर्तनों की यहाँ पर काफी तेज आवाज यहाँ पर आरती के पापा को भी आई। अब ये दोनों जने जैसे गए हैं, इन्होंने भाई लाइट जलाई और देखे बर्तन, एक बर्तन भी अपनी जगह से टस का मस नहीं। अगर लाजमी सी बात है बर्तन गिरे हैं तो कोई उठा के तो वहां पर रखेगा नहीं कमरे में, और कुछ बिखरे हुए भी होने चाहिए। अब ये बड़ा असमंजस में। अब यहाँ पर जैसे ही आरती की मम्मी ने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं सोते हैं, और ये अभी किचन में खड़े हैं और इनकी किचन की एक खिड़की है जो सड़क की तरफ है, उधर से कुछ लाइटों का रिफ्लेक्ट इनकी किचन की तरफ पड़ता था। इन्होंने जैसे ही स्विच ऑफ किया है तो ठीक नीचे बैठी हुई एक औरत इनको दिखी और इन्होंने फिर लाइट ऑन करी। भाई फिर वही कोई नहीं दिखा, लेकिन जब लाइट बंद कर रहे हैं वहां पर एक औरत इनको बैठी हुई दिखे।
अब इन्होंने क्या किया, तुरंत रात 2:30-3 बजे के समय आरती को फोन लगा दिया। आरती ने फोन उठाया कि मम्मी कैसे कैसे इतनी रात गए। बोले बेटा जो चीजें तूने बताई थी अब ये सारी चीजें हमारे साथ घटनी शुरू हो गई। और यहाँ पर आरती कहती है ठीक है मम्मी, अब हम सुबह बात करेंगे, अभी इन बातों का कुछ निष्कर्ष तो निकलना नहीं। और ये अपना सो जाती है और ठीक सुबह 6 बजे के करीब आरती की मम्मी, आरती के पापा मनीष के घर पहुंच जाते हैं। और इत्तेफाकन उस दिन कहीं मनीष के चाचा भी आए हुए थे। और जैसे ही आकर देखा है कि सुबह 6 बजे अब यहाँ पर दरवाजा खटखटाया गया कि भाई साहब, अब इन्होंने दरवाजा खोला, मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, और इनसे कहा कि अंदर आओ, तो ये अंदर आने को मना करने की इतनी सुबह सुबह हम परेशान नहीं करना चाहते। और आरती एक बात बेटा मैं तुझे बता दूं, जो वो शादी पर हुई थी घटना वो कहीं ना कहीं अपना असर अब दिखा रही है। और तुम अपने चाचा ससुर को बुलाओ और उस तांत्रिक के पास चलो। तो यहाँ पर मनीष कहता है कि मम्मी जी कम से कम अंदर तो आओ, अंदर बैठ के भी तो बात हो सकती है। और चाचा की बात है तो चाचा रात ही आए थे, उनको थोड़ा सा काम था अपने खेत खलियान का। अब ये जैसे ही नजर पड़ी है ऐसे करके इनकी छत की तरफ, तो इनका दुमंजिला बना हुआ था और दुमंजिले की जो यहाँ पर रेलिंग कह लो, और वही औरत जो इनको रात को दिखी थी इस तरीके से पकड़कर खड़ी हुई है और इनकी तरफ देखकर हल्का हल्का हंस रही है। अब ये जैसे ही अंदर को आए हैं और मनीष के चाचा से बात करी कि भाई साहब जिस तांत्रिक ने कहा था आप उससे हमारा उपाय तो करवाओ, हम तो हर चीज भूले बैठे थे कि शादी हो गई, हर चीज अच्छा हो गया। तो यहाँ पर मनीष के चाचा कहते हैं बहन जी मैं आया ही इसी काम के लिए हूँ, मुझे पता है ये आजकल के बच्चे हैं इनकी समझ का कुछ नहीं है, और ऐसा करो आप भी मेरे साथ चलो। अब ये हुआ क्या, यहाँ पर पूरा परिवार इधर से भी एक गाड़ी बुक करी, इधर से भी एक गाड़ी बुक हुई और सीधा पहुंचे हैं उस तांत्रिक तक। अब उस तांत्रिक ने देखा कि भाई उस औरत का चलो जी वो तो अपना टोना टोटका कर रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो प्रेत करवट ले चुका था, चला जाता। लेकिन आरती तुम्हारी मम्मी ने बार बार उस शक्ति को चैलेंज किया कि ये चीजें होती ही नहीं है, और जिस जगह जिस घर में ये चीज प्रवेश कर चुकी हो तो उसको नकारा नहीं करते, तुम्हारी मम्मी ने नकारा और वो तुम्हारे घर से करवट लेकर सीधा अपना रूप उन्होंने उनको भी दिखाया। लेकिन तुम यहां से चिंता मत करो, मैं उतारा तुम्हारा कर देता हूं। और उस तांत्रिक ने पता नहीं क्या किया भाई, इनके बैठाला कुछ एक मंत्र जाप किए, कुछ एक धागे बनाकर दिए कि ये 21 दिनों तक पहनना है और 21 दिनों के बाद बहते पानी में छोड़ देना। और रही बात मैं तुम्हारे साथ चले चलता हूं, तुम दोनों के घर भी कीलन कर देता हूं। और ये तांत्रिक ने सारे काम निपटा दिए और उसके बाद जब इनसे दक्षिणा को पूछी तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 1 रुपया। यहाँ पर जब 1 रुपया सुना तो वो हिल गए, तो उनका ये कहना है कि भैया मेरे पर साक्षात बाबा भैरव का हाथ है और मैं किसी से दान दक्षिणा नहीं ले सकता। तो यहाँ से इनका परिवार भाई बिल्कुल सही हुआ और उसके बाद आरती की मम्मी ने किसी को चैलेंज करना यहाँ पसंद नहीं किया। और ये पूरा इंसिडेंट आप ये मत समझो कि बहुत साल पुराना है, ये 2022 का इंसिडेंट है। और बाकी फ्रेंड्स आपको आर्टिकल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं, मिलते हैं एक बार फिर किसी और नई हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।